आपको पता है जिस आरआरआर को ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू के लिए ऑस्कर्स मिला है, उसको लेकर ये बॉयकॉट गैंग पहले ही अपनी नाक कटवा चुका है और आज जब उसको ऑस्कर मिलता है तो और भी ज्यादा छिछालेदर कराता हुआ नजर आ रहा है। वही नाटू नाटू सॉन्ग जिस पर हर आदमी गर्व से थिरकता हुआ नजर आ रहा था। भारत के लिए गर्व का यह मौका था। सिर्फ आरआरआर ही नहीं बल्कि एलिफेंट विस्परर्स को भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला। वहीं खबर यह भी सामने आती है कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे 2020 में, आज से 3 साल पहले, यही बॉयकॉट गैंग के मेंबर्स जो हैं, और ऐसे वैसे कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है बल्कि एमपी हैं, तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या कहा था देखिए। विल सेट फायर टू एवरी थिएटर शोइंग आरआरआर, बीजेपी बंदी संजय कुमार वॉर्न्स राजामौली। ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे। बॉयकॉट के नाम पर इन लोगों ने अपना एक धंधा बना लिया है और उसके बाद इन लोगों की नाक कटती हुई नजर आती है। पहले पठान के टाइम पर इन लोगों की नाक कटती हुई नजर आई, जिसने इतना बम्पर कमाई की और इतनी ज्यादा सुपर डुपर हिट हो गई। वहीं आरआरआर में भी एक पोस्टर रिलीज हुआ था, जिस पोस्टर रिलीज होने के बाद इतनी इनको मिर्ची लग गई, क्योंकि उस पोस्टर में अगर आपने फिल्म देखी तो आप समझेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट। मुस्लिम स्कल कैप पहने हुए मेन कैरेक्टर, जिसे वैसे आदिवासी होना था, वो नजर आता है। आपने फिल्म देखी नहीं, आपको कॉन्टेक्स्ट पता ही नहीं। आरआरआर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस फिल्म का कॉन्टेक्स्ट क्या था। वो एक बच्ची को बचाने के लिए जहां पहुंचता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए एक मुस्लिम परिवार में उनका बच्चा बन के रहता है। वो शख्स, वो मुस्लिम परिवार उसको बचाता है। लेकिन ये नफरती लोग जो हैं, ये कभी बाज नहीं आने वाले हैं। इनकी नफरत की डोज कभी खत्म होने वाली नहीं है। और अब देखिए, शायद हो सकता है उस वक्त आपकी नजर में ये खबर ना आई हो, लेकिन जब से नाटू नाटू को ऑस्कर मिला है, ये खबर और ज्यादा सामने आ रही है कि आप सोचिए बॉयकॉट गैंग किस हद तक गंदगी करने पर उतर आता है। और ये कोई ऐसी, मैं जैसे पहले बोला कि फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है। तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट है, एमपी है, एमपी। और उसके बाद देखिए कैसे यू टर्न मारते हैं। जब ऑस्कर की बात ही सामने आ गई थी ना, इन्हीं शख्स ने फिर उसके 3 साल बाद जाकर इसी साल की शुरुआत में कहना शुरू कर देता, वाओ वी आर सो प्राउड ऑफ आरआरआर एंड दिस फिल्म, वी आर सो प्राउड ऑफ इट। अच्छा, पहले तो आप सारे थिएटर्स को आग लगाने के लिए बैठे हुए थे, मिट्टी में मिलाने के लिए बैठे हुए थे। यही काम रह गया आपका। अपनी राजनीति जो है ना, अपने घर पे रखा कीजिए। ये गंदगी हम लोगों के समाज में मत फैलाइए, और इस गंदगी की वजह से हम लोगों का, हमारे देश का नाम बर्बाद करना आप लोग बंद कीजिए। पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। द मेकर्स ऑफ आरआरआर रिसेंटली रिलीज्ड अ टीजर रिवीलिंग तारक्स लुक एज कोमाराम भीम, जो आदिवासी लीडर। At the end of the teaser, we see Tarak applying surma, wearing an amulet, surma लगा रहा था, ताबीज पहन रहा था, and donning a Muslim skull cap, and that did not sit well with right-wing groups. इनको सबसे पहले मिर्ची लग जाती है। इन्हें पता होता नहीं है कॉन्टेक्स्ट क्या है, नहीं है, लेकिन इनको सबसे पहले बवाल मचाना होता है उसके ऊपर। और उसके बाद देखिए, कोईमोई.com की खबर से मैं आपको बता रही हूं, आरआरआर शोन इन एवरी थिएटर विल बी बर्न्ड, सेइंग एमपी टेक्स कंप्लीट यू टर्न। अब ये यू टर्न लेकर बैठ गए थे। इसी साल की 15 जनवरी की खबर है। और फिर कहते हैं, हार्टली कांग्रेचुलेट्स टू द टीम आफ्टर गोल्डन ग्लोब विन। अच्छा, अवार्ड जब मिलना शुरू हो गया, उसका जब अनाउंसमेंट हो गया तो बड़ा कांग्रेचुलेशंस आप कर रहे हैं। तब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उस टीजर से, तब आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उस स्कल कैप से, उस तावीज से, उस सूरमा से। तेलंगाना में बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ही नहीं बल्कि करीमनगर से एमपी हैं बंदी संजय कुमार, जिन्होंने थ्रेटन किया था कि सारे थिएटर्स को आग लगा देंगे। और उसके बाद जब अवार्ड की बात आई तो फिर लिखते हैं, हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू एमएम कीरावानी गारू एंड द एंटायर टीम ऑफ आरआरआर मूवी फॉर विनिंग द गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू। यू मेड इंडिया प्राउड एट द वर्ल्ड स्टेज विद दिस हिस्टोरिक अचीवमेंट, बट व्हाट डिड यू डू? दे एक्चुअली मेड अस ऑल प्राउड। और आपने हमारी पूरी जो इज्जत है ना, वो मिट्टी में मिलाकर रखी हुई है। बॉयकॉट गैंग, अपने प्लीज हरकतों में सुधर जाइए आप लोग। और इससे कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि फिल्म को और हिट, आपने पठान को पहले ही बना दिया। थोड़ी सी अकल आई कि नहीं आई? और आप सोचिए, जिस फिल्म को अब ऑस्कर्स मिल रहा है, जिसकी इतनी वाहवाही पूरे दुनिया में हो रही है, जिसको प्रेजेंट करने के लिए दीपिका पादुकोण, एक और बॉयकॉट गैंग की मिर्ची,
एक और बॉयकॉट गैंग को मिर्ची इस बात की लग गई होगी कि दीपिका पादुकोण को ऑस्कर्स में नाटू नाटू गाने को प्रेजेंट करने के लिए, उसकी लाइव परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने के लिए, उस गाने के बारे में बताने के लिए स्टेज पर बुलाएगा। इतने कॉन्फिडेंटली शी लुक्ड सो प्रिटी एंड इतने कॉन्फिडेंटली शी सेड इट। एक और मिर्ची इन लोगों को लग गई। ये लोगों से ना नफरत करना बंद कीजिए। ये सब लोग वो हैं जो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ नाम दिलाते हैं। बदनाम आप लोग करना चाहते हैं देश को, लेकिन बदनामी ना आप लोगों की होती है। लोग हंसते आपके ऊपर हैं, थू थू आप लोगों के ऊपर करते हैं। वो फिल्म तो अवार्ड लेकर आ जाती है, खिल्ली आप लोगों की उड़ती है। और जब आप लोगों की खिल्ली उड़ती है, जब ऐसी खबरें सामने आती है, तो और ज्यादा एक्सपोज होते हैं आप लोग। इसलिए अभी अपना कारोबार बंद कीजिए बॉयकॉट करने का। जनता अपने आप देख लेगी कि किस फिल्म को क्या करना नहीं करना है। टीजर देखते हैं, फिल्म देखते हैं नहीं, कुछ पता होता नहीं, सिर्फ अपनी एक जनता जो कि आपकी वोट बैंक है उसको लुभाने के लिए। तो जनता भी, आप लोग भी समझ जाइए ना, आप सिर्फ वोट बैंक है आपकी वजह से, क्योंकि आप इन सब मुद्दों पे जाके वोट करते हैं, इसलिए आपकी वजह से ये लोग देश का नाम कैसे दुनिया भर में बदनाम करते हैं। आप सुधर जाएंगे तो ये नेता अपने आप सुधर जाएंगे। दे विल स्टॉप डूइंग इट। कुछ तो पॉजिटिव कर दीजिए। हर समय सिर्फ नफरत परोसना है, नफरती चिंटू बन के आप लोग घूमते रहते हैं। कुछ ये देखता नहीं है कि आप लोगों का पद क्या है। आप एक एमपी है, चुने हुए एमपी हैं। हो गई ना छिछालेदर। अब बॉयकॉट गैंग को क्या कहेंगे आप लोग? क्या आगे आप जनता से मैं पूछना चाहती हूं, आपके सामने अभी रिसेंट ही 2 एग्जाम्पल्स हो गए हैं, पहले पठान, उसके बाद ये आरआरआर। अब आप लोगों से मैं पूछना चाहती हूं, ये बॉयकॉट गैंग की इस बेतुकी अपीलों पर आगे आप लोग कुछ ट्रस्ट करने वाले हैं? आप लोग इनके शिकंजे में फंसने वाले हैं, या इन लोगों को उठाकर जैसे दूध में मक्खी ऐसे निकाल के फेंकते हैं ना, या वो करेंगे? कर दीजिए, करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज दे आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट यू, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ धर्मों के नाम पर आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनको जैसे वोट मिलता है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मम्मी यम्मी हो जाती है और यहां पूरे देश भर में मम्मी मम्मी रहती है। वहां पर बीफ कंजम्पशन पे इनकी पार्टी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां का वोट बैंक इनको उठा के फेंक देगा अगर आपने इस बीफ कंजम्पशन को लेके इशू उठाया। तो आप सोचिए ना, कितना समझेंगे, कितना समझाएंगे हम आपको। और ये नॉनसेंस तभी रुकेगी जब आप इसे रुकने देंगे। और अब वक्त आ गया है, सेंसिबल आप हो जाइए।